हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फ़र्स्ट टाइम एक वीडियो बना रही हूँ अपना, और वो एक ऐसा वायरल टॉपिक पे वीडियो है। आधे लोग तो समझ गए होंगे क्या वायरल टॉपिक है आजकल का, जो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। वो टॉपिक है आलोक मौर्य एंड ज्योति मौर्य का टॉपिक। उस पे मैं एक आम जनता हूँ। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। मैं भी अपनी एक बात कहना चाहती हूँ लोगों से कि बहुत सारे लोगों के मुद्दे हैं कि एक पारिवारिक जो मुद्दा था वो एक कैसे सामाजिक मुद्दा बन गया, जिस पे लोग अब तो चुटकियाँ ले रहे हैं, रील बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और इस बड़ी बड़ी सभाओं में इस बातों पे लेके डिबेट्स हो रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि किस तरह एक पारिवारिक मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा बना। अ, आप खुद सोचिए कि क्यों ऐसा, क्या मजबूरी रही होगी कि एक आदमी जो अपनी बीवी को खुद पढ़ाया लिखाया सब कुछ, और आज वो जब इस पोस्ट पे पहुंच गई और फिर उसको एकदम से उसने ऐसी सी बातें मतलब सोशल मीडिया पे बताई कि आज उनकी जो वाइफ है, उनकी मतलब नौकरी पे खतरा हो गया है। ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी, आप भी खुद सोचिए। वही, जब उसने अपनी हर तरह से हर प्रयास कर लिए। वो दिसंबर से 2022 से वो प्रयास कर रहा था कि भाई किस तरह से अब इस मामले को सुलझाया जाए। इस तरह का पहले तो उसने खुद बातें की होंगी, वो नहीं मानी होंगी। फिर जब वो ज़्यादा ही जब बातें इस तरह की उछलने लगी तो उन्होंने अपना कोर्ट, अपना पुलिस के पास गए होंगे रिपोर्ट लिखाने के लिए। भाई उतनी ऊंची पोस्ट पे बैठी महिला, वो कैसे कोई उसकी रिपोर्ट लिख लेगा उसके खिलाफ, बताओ। सोचने वाली बात है कि नहीं है। अब वो हर तरह से निराश बंदा, उसको जब कुछ भी नहीं मिला, क्या करे। अब उसके पास एक ही लास्ट था ऑप्शन, वो भी सोशल मीडिया। तो भाई वो सोशल मीडिया पे आया। अब क्या करा जाएगा, अब उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी रही होगी तभी वो बंदा आज सोशल मीडिया पे आया, उस तरह की बातें कर रहा है। पर लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो चार दीवारों के अंदर ही ये मामला सुलझ जाना चाहिए। अरे आप लोग खुद जाके देखो, आप लोग खुद खुद होते ना उस जगह, तब पता चलता। अरे छोटी मोटी से रिपोर्ट लिखवाने चले जाओ ना। अगर कोई ऊंची पोस्ट पे बंदा बैठा है, कोई मजाल है कि आपकी कोई रिपोर्ट लिख साए। अरे वो तो एसडीएम है, एसडीएम। सोचने वाली बात है। अब वो कहाँ 4th ग्रेड का सफाई कर्मी का, अब उसकी कौन सुनेगा भाई। उसको तो ऐसी कितने लोगों ने तो गाली दे के भगा दिया होगा, कोई नहीं सुनने वाला होगा। तभी तो वो बेचारा आज सोशल मीडिया पे आया है। और अब तो समझ ही गए होंगे क्या रहा होगा। अब लोग जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही पक्ष को देख के बोल रहे हैं कि भाई वो एसडीएम उनका फेवर लेके बोल रहे हैं। अरे उसको भी तो सोचो, वो क्या क्या कंडीशन रही होंगी, किस कंडीशन पे तब जाके वो सब कुछ, जब सारा सब कुछ करने के बाद ही वो फिर सोशल मीडिया पे आया है। इतना भी पागल नहीं है वो आदमी। नंबर 2 टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने पढ़ाया तो क्या काम किया। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, क्या माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं क्या। अगर उसने भी अपनी वाइफ को पढ़ा दिया तो अब ये थोड़ा ना है कि उसने ज़िंदगी पूरी खरीद ली है। बड़ी बड़ी जो महिला संघ की जो मतलब औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि अब क्या उसको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार भी नहीं है, कि क्या वो अपनी तरह की ज़िंदगी जी सकती है क्या। अरे अब उसका मन नहीं है उसके साथ में रहने का, तो कि ज़िंदगी भर फोर्सफुली उसके साथ में रहेगी क्या। वो भी इंसान है, ये वो ठीक है, हम मानते हैं ये बात गलत नहीं है। पर आप ये भी तो सोचिए कि जब उनकी शादी हुई होगी तो उस टाइम अगर वो आलोक अगर उनको ना पढ़ाते तो क्या होता। अगर वो और आदमियों की तरह सोच के कि नहीं ये तो घर में रहना, तुम बच्चों को देखो, तुम क्या करोगी, मैं कमा तो रहा हूँ। पर नहीं, उन्होंने उनको पढ़ाया।
पढ़ाया। वो उनका ओपन माइंडेड था कि चलो ठीक है, हम नहीं कर पाए तो कम से कम मेरी बीवी का पढ़ने में मन लगता है तो कम से कम वही कर ले। पर नहीं, लोग उसमें भी बोल रहे हैं कि क्या है, ये है, वो है। अरे भाई, आप अपनी बीवी को पढ़ा के देखो, दिखा दो। और कोई भी औरत, मैं दावा करके कह सकती हूँ, कोई भी औरत बिना आदमी के सपोर्ट के नहीं पढ़ सकती है। अरे भैया, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बैठ के पूरा दिन लग जाता है बच्चों के लिए। पहले उनको सुबह नाश्ता बनाओ, फिर बच्चे को तैयार करो, फिर उसको स्कूल भेजो, फिर जो लौट के आएगा फिर उसको खाना खिलाओ, फिर ये करो वो करो। दुनिया, पूरा दिन निकल जाता है भाई, कोई टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। ज़्यादातर अगर हार्डली अगर तुम्हें पढ़ना भी होगा तो तुम सुबह का टाइम भी थोड़ा बहुत ही पढ़ सकते हो, या फिर रात में सोते वक्त। पूरे दिन कोई ना कोई काम बना रहता है। बिना आदमी के सपोर्ट के कोई भी महिला पढ़ नहीं सकती, और वो भी IAS PCS की तैयारी। अरे भैया, लोग 12-12 घंटे पढ़ते हैं तब जाके उनका सिलेक्शन हो पाता है। अब मजाल है कि वो, मुझे तो लगता है कि उन महिला ने एक गिलास तक का उठा के नहीं पानी पिया होगा, सब उसके हस्बैंड ने किया होगा। हम मान ही नहीं सकते कि वो उनके बिना सपोर्ट के उन्होंने कोई काम किया होगा। उनको तो प्लेट में खाना मिलता होगा ऐसे परसा हुआ, तब जाके वो पढ़ती होंगी। और कोई IAS PCS की जॉब ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता, बहुत। जब अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप क्या पढ़ोगे? टाइम किसने दिया? उनके हस्बैंड ने दिया उनको टाइम, तब जाके वो आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पे खड़ी हैं। और लोग क्या कह रहे हैं कि SDM साहिबा मतलब को उल्टा धोखा मिला है कि उन्होंने चीट किया शादी के टाइम पे, उन्होंने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। अरे भाई, बिना जांच पड़ताल के ना कोई भी शादी नहीं कर लेता। और वो भी तो उनकी जानने वाली थी, हमने तो सुना है ये तक का कि उनके कोई रिलेशन में किसी की जानने वाली थी वो, और दोनों एक दूसरे से पहले बात करते थे, फिर इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई है। कैसे नहीं मान सकते? उनके पूरे के घर को सबको पता होगा कि वो किस पोस्ट पर हैं। हाँ, वो समाज को दिखाने के लिए भले उन्होंने कार्ड वार्ड छपवा के इस तरह का कर लिया होगा, पर जब जब पति और पत्नी की जब शादी हो जाती है ना, तो वो अपना हर दुख और सुख दोनों एक दूसरे से बांट के करते। आज जो आलोक मौर्य जो उनके जो कारनामे दिखा रहे हैं ना कि इन्होंने यहाँ से रिश्वत ली, वो ली, अरे भाई दोनों ने मिल के ही किया था ये काम। वो उनको अपनी बातें शेयर करते होंगे, वो उनको बातें अपनी शेयर करते होंगे, ऐसे नहीं घर चलता है। और जो कह रही हैं मैडम जी कि उन्होंने झूठ बोला कि वो वीडियो की पोस्ट पर थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं वीडियो हूँ, पर असल में वो सफाई कर्मी निकले। उनको नहीं पता था क्या? ऐसी बिना प्यार मोहब्बत ये बच्चे पैदा कर लिए और आज इतने साल हो गए। ज़्यादा बोलती हैं फालतू, उनको चाहिए तलाक, इसीलिए ये वो इस सब फालतू की मुद्दों पे अब उनको इशू बना रही हैं। भाई उनको भी तो भाई अलग होना है तो कुछ ना कुछ तो टॉपिक चाहिए ही कि भाई दहेज दहेज का आरोप लगा दिया उन्होंने कि, और मुझे झूठ बोला, मुझे ये किया वो किया, दुनिया भर की बातें। अरे भैया, मैंने तो एक और वीडियो देखा जिसमें मैडम जी ऐसे बैठ के ना और कितने गंदे गंदे अपशब्द बोल रही हैं अपने हस्बैंड को कि भंगी भंगी की औलाद है, भंगी भंगी जाने क्या क्या वर्ड। अरे भैया, तुम्हें शोभा देता है? अरे वही भंगी है जिससे तुमने 2-2 बच्चे पैदा कर लिए हैं, उसी भंगी से प्यार करके ही आज अब बड़ी बड़ी बातें बना रही हैं, भंगी भंगी बना रही हैं। और अरे एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा था एक सर का, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पर वो शायद वो एडवोकेट हैं और आलोक मौर्य जी का केस लड़ेंगे में भी, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, पर मैंने उनका एक वीडियो देखा था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जब एक आदमी जब एक राजा बनता है ना, तो वो अपनी औरत को रानी बना के रखता है। बहुत अच्छी बात बोली, सुनिएगा। जब एक आदमी राजा बनता है तो वो अपनी औरत को रानी बना के रखता है, पर जब एक औरत रानी बनती है तो क्या वो अपने पति को राजा बनाती है? नहीं, कभी नहीं। वो उसको नौकर समझती, नौकर। बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल
सटीक। अब मैंने ऐसी बात नहीं है, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल बहुत देखे हैं। आप सोच रहे हो कि एक मैं महिला हो के इस तरह की बातें कर रही हो, भैया मैंने बहुत बहुत देखे हैं, बहुत। एक एक अपने ही पड़ोस में एक रहने वाली एक आंटी, उन्होंने हर प्रयास कर लिया अपने बेटे की नौकरी के लिए, पर उनकी नौकरी जॉब नहीं लग पाई भाई। सरकारी नौकरी के लिए बहुत उन्होंने इधर उधर बहुत जुगाड़ भी लगाई, पर उनका नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी, फिर एक साधारण सी गांव की रहने वाली लड़की से शादी करवा दी। पर माशाअल्लाह वो इतनी खूबसूरत थी ना, क्या बताएं हम आपको। तो वो जो महिला को उन्होंने सोचा कि चलो अब लड़के की तो जॉब लग नहीं पाई, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपनी बहू को नर्सिंग की ट्रेनिंग करा दी। और उसको मतलब 3 साल का शायद कोर्स होता है नर्सिंग का, उन्होंने पूरा कर लिया। फिर भाई लोगों ने, अब जिस वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में रहती थी, लोगों ने जो देखा होगा उनके कारनामे, वो शुरू से ही थोड़ी वैसी थी। तो लोगों ने कहा उन भाई कि देखिए आपकी बहू ऐसे ऐसे आदमी लोग से बात करती है, ये करती है, वो करती है। पर उन्होंने, हाँ लोग हमसे जलते हैं, वो आंटी सोचती थी वो लोग हमसे जलते हैं, हम अपनी बहू को पढ़ा रहे हैं तो ये है वो है। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। फिर लास्ट में भैया ये हुआ कि जब उनकी बहू की जब जॉब लग गई है, तो वहीं पे ही किसी डॉक्टर के साथ में उनका अफेयर शुरू हो गया। फिर तो वही 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 जो सब जगह होती कहानी घर घर की। और पति को छोड़ दिया, वहीं चली गई, क्या है, अपने बच्चे को भी ले गई साथ में। अब काफ़ी सालों से, उनका 10-15 साल हो गए हैं, डिवोर्स का केस चल रहा था। अब शायद इतने सालों के बाद वो फाइनल हो गया। अब बताओ, ये कोई एक अनोखी ही ज्योति मौर्य नहीं, ऐसे बहुत केस हैं जिसमें औरतों को उनके ही ससुराल वालों ने पढ़ाया और वो दगा दे के चली गई। भाई साहब, बहुत घमंड आ जाता है भाई औरतों के अंदर। फिर वो अपने आप को कुछ समझती नहीं है, अरे भैया हम तो नौकरी कर रहे हैं सरकारी, तुम क्या हो, तुम तो हमारी पैर की जुत्ती के बराबर भी नहीं हो। एक आदमी, एक राजा आदमी अपनी बीवी की सहायता कर सकता है किचन में जाके, उसके बर्तन धुलवा देगा, खाना पकवाने में हेल्प करा देगा। पर एक औरत को जब एक सरकारी नौकरी मिल जाती है ना, तो वो किचन में काम करने के बाद छोड़ो, वो तो कहेगी कि अब मैं ही हूँ काम करने के लिए, घर के नौकर क्या मर गए हैं क्या। वो कोई काम नहीं करेगी भाई। आदमी एक बार करा सकता है पर औरत नहीं करा सकती भाई। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। जब स्कूल के टाइम पे भी लड़के हेल्प करा देंगे एग्ज़ाम के टाइम पर लड़कियां कभी नहीं हेल्प कराती हैं। बाप रे, बहुत ही खतरनाक। पता नहीं कुछ है प्रॉब्लम। मैं एक अपना ही एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब ऐसा होता है। अब ये कुछ एक फितरत होती है, और सभी औरतों के बारे में नहीं कह रही हूँ भाई, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो माफ़ कर देना। पर मैं जनरली एक बात बोल रही हूँ कि ऐसा होता है, कुछ औरतों के अंदर आ जाती है ये ज्योति मौर्य टाइप की औरतों के अंदर। मतलब बुरा हाल है, बुरा हाल है, ऐसी सी बातें ये वो करना। अब भाई उनकी बात छोड़ दो, वो मिस्टर मनीष दुबे, भाई वो तो करेक्टर में ही लूज़ हैं। उनके बारे में तो वैसे भी डिपार्टमेंट में बात फैली ही होगी कि ऐसे से हैं। पर ज्योति मौर्य को इतनी अकल नहीं थी कि ये किस आदमी के चक्कर में पड़ गई है। अरे भैया, सब पैसे का खेल है, पैसे का खेल। मनीष दुबे की मैंने वाइफ की फ़ोटो देखी, इतनी सुंदर एकदम बिल्कुल। और वो, पर उनको ज्योति मौर्य पसंद आई क्यों? शकल सूरत से पसंद नहीं आई, पैसा है भैया, पैसा। उनको पैसे की वजह से पसंद आ रही है। उनको लग रहा होगा कि ये देखो इतना कमाने वाले एसडीएम, आज एसडीएम है, कल डीएम बन जाएंगी भाई, बढ़िया पैसा आएगा घर में, दोनों लोग मिलके खूब पैसा कमाएंगे। सब पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। अगर आज वो उनकी बीवी उस जगह होती है ना, तो वो ऐसा ना करती कभी भी। भाई करेक्टर लेस है भाई, कहाँ उसके चक्कर में पड़ गई है ज्योति मौर्य। अब वो आदमी ना इनका है ना किसी और का होगा, ना अपना बीवी का नहीं हुआ तो किसका होगा भाई। अब वो एसडीएम में इनके चक्कर में पड़ा है, फिर कोई आ जाएगी और बहुत सुंदर कहीं है तो उनके पीछे पड़ जाएगा भाई। फालतू आदमी के चक्कर में पड़ गई ज्योति मौर्य, अपना घर बर्बाद कर डाला।
मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस ज्योति मौर्य पे इसलिए लग रही है कि औरत और आदमी क्यों कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। अरे भाई, तुम अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ, अब तुम बच्चों के लिए ना सोच के तो अपने बारे में सोच रही है। कैसी औरत है यार, उसको अब रासलीला जचा रही है। क्या कर रही है औरत, पागल औरत। उसको अपनी नहा, अब तो ये समझ में आता है कि उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपनी रासलीला में लगी पड़ी है। उसके पास पैसा आ गया, घमंड आ गया, बस और कुछ नहीं है। अब वो उसको लगता है कि मैं अपनी तरह से ज़िंदगी जीऊँ, मैं क्यों इन सब चक्कर में पड़ूँ। अरे भाई, दो दो तुमने बच्चे कर दिए, लड़कियां कर ली हैं, उनको कौन देखेगा भाई? हैं, लोग अपने बच्चों के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। लोग नौकरियां छोड़ देते हैं, पति से अलग रह के उनको पढ़ाई करवाते हैं। लोग बर्तन मान मान के औरतें अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। तुम तो एसडीएम हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? लोग इस उम्र में तो कोई बहुत ही कम औरतें होती हैं जो मतलब अपने बारे में सोचती हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोच लेती है औरत। ये कैसी औरत है ये? अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, आप लोग खुद समझ सकते हो। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि ये है वो, एक ही क्यों आप उनकी पोस्ट को देख के बात कर रहे हैं? एसडीएम एसडीएम, अरे छोड़ दो, एसडीएम है वो। एक औरत, एक आदमी की तरह सोचो। जो लोग ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उन्होंने सच्चाई नहीं देखी। सच्चाई इतनी बुरी होती है ना। एक मिडिल क्लास की फैमिली किस तरह सरवाइव करती है ना। एक पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, पैसे कैसे अरेंज करने हैं, कपड़े कितने ख़रीदने हैं, हम अगर इतना पैसा बचा लेंगे तो ये खरीद लेंगे, वो कर लेंगे। अरे भाई, वो जो बातें कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग, वो सब ऑलरेडी ये जन्म से पैसे वाले हैं। उनको ये सब कभी गरीबी उन्होंने देखी ही नहीं। अब आलोक मौर्य ने, एक सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी, कितनी सैलरी मिलती होगी उसको? और आईएएस पीसीएस की जो ये तैयारी कर रही थी मोहतरमा, इनकी किताबें ही खरीदने में उसकी हालत ख़राब हो गई होगी। किताबें छोड़ो, कोचिंग इंस्टीट्यूट वो पढ़ा जाती थी मैडम। आजकल तो किसी कोचिंग में आई पीसीएस की तैयारी करने में ना 1.5 लाख तो मान के चलो। कोचिंग वाले भी आजकल खूब पैसा ले रहे हैं। कोई सस्ती मद्दी कोचिंग भी नहीं है। कहाँ से लाया होगा पैसे? वो कुछ लोन लिया, किसी से उधर से मांगा, उसको लग रहा होगा कि मेरी बीवी ऐसा कर सकती है, इसलिए उसने इतना पैसा लगा लिया। भाई, जब पैसा लगा दिया है तुमको, अब तुम इस काबिल बन गई हो, तो अब तुम सब भूल गई हो, सब प्यार मोहब्बत सब भूल गई हैं मैडम जी। अब भाई, अब जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, तो ये भाई गलत बात है। किसी को मतलब ये पारिवारिक मुद्दे पे किसी को बर्खास्त तो नहीं किया जाता कि ज्योति मौर्य को उनकी पोस्ट जो भी है उससे बर्खास्त कर दिया। भाई, कोई आईएएस पीसीएस की जो तैयारी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि उनको बर्खास्त कर दो। बहुत मेहनत से भी, उस महिला ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई की होगी, तभी जाके आज वो उस पोस्ट पर बैठी हुई, अच्छी खासी रैंक भी लेके आई थी। पर बर्खास्त करना, वो भी पारिवारिक मुद्दे पे, तो मुझे सही नहीं लगता है। हाँ, अदर रीजन जो वो रिश्वत वाला कांड जो भाई उनके हस्बैंड ने जो पेश किया है सोशल मीडिया पे, हाँ, उस मुद्दे पे अगर कार्रवाई होगी तो भले उनको भाई कुछ, अब उस पे तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। अब वो तो जांच कमेटी ही बैठेगी, वो ही बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्लीज़, जो लोगों से मुझे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़, अब बहुत पैसे कमा लिया आपने यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे जितने भी हैं इस मुद्दे पे, अब प्लीज़ अब इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि सुन सुन के ना मेरे कान से ना खून निकलने लगा है, भगवान कसम। अब इस टॉपिक पे कोई भी बात मत करो। और जो जो बातें बना रही हैं ना, वो लोग तो मुद्दा है, उनको मुद्दा चाहिए कोई ना कोई। अब भाई उनका रोजी रोटी कहे चलेगी भाई, अगर मुद्दा नहीं चलेगा तो भाई बनेगा।
ऐसा तो वो चाहती है ऐसे मुद्दे बनते रहे और हमारे भाई चैनल चलते रहें। तो इसीलिए प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल, प्लीज़ स्टॉप दिस टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ भी बनाओ पर इसको टॉपिक को बंद करो भाई। अब वो आगे बढ़ गया है, जिसकी बात पहुंचानी थी वो पहुंच गई है। आलोक की बात हम तक पहुंचानी थी और पब्लिक का सपोर्ट चाहिए था, उनको मिल गया है। अब वो हाई लेवल पे मुद्दा पहुंच गया है, अब उसमें हम लोग और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अब इस टॉपिक को बंद करो, ठीक है। और डोंट माइंड अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों और अगर मैंने भी कोई ऐसी बात कोई अपशब्द बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसी को भी मेरी बातें बुरी लगती हैं तो उसके लिए भी अगेन मैं क्षमा मांगती हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो प्लीज़ आप मेरी बातों को खुद एनालाइज़ कीजिए, खुद एनालाइज़ कीजिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मतलब एक गरीब एक लाचार आदमी और एक अमीर महिला के बीच की लड़ाई है ये। इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते वो बहुत बड़ी ऊँची पोस्ट पे पहुँच गई हैं मैडम जी। हाँ, पर यही है कि पब्लिक का सपोर्ट है उनको, उनके हस्बैंड को। और बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो मैडम जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर बिना सबूत के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अगर आलोक के पास सबूत है तो फेवर उनके हाथ में होगा, अगर सबूत ज्योति मौर्य जी के हाथ में है तो फेवर उनके हाथ में होगा। सब कुछ सबूतों पे ही चलता है। तो फिर अब मैं अपनी बातों को यहीं पे स्टॉप करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं भी बहुत पक गई हूँ। जब भी स्क्रॉल करो बस आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य की खबरें दिखती हैं। सो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ स्टॉप दिस टॉपिक। चलिए अब मैं बंद कर रही हूँ वीडियो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इट्स माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू।